जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात करते थे बोर्ड एग्जाम 2026 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिजिक्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो आज हम लोग बेसिकली जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बायो-सेवर्ट का नियम। तो हालांकि जो प्रश्न है वो स्क्रीन पर मैंने शो कर रखा है, देख लीजिए उसको। देखिए प्रश्न ये है, देखिए इसमें कितने तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे इसमें लिखा है, जैसे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सेवर्ट के नियम से निर्वात के चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय समीकरण लिखिए। ठीक है, और या फिर इस दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकता है कि बायो-सेवर्ट के नियम को शब्द तथा सूत्रों में लिखिए, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर जो पहले नंबर पे ये 2017 और 24 में आया हुआ है, और बायो-सेवर्ट के नियम के शब्दों तथा सूत्रों को लिखने के लिए जो 2023 में इस तरह का शब्द में प्रश्न पूछा हुआ है। बाकी जो बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए 2017, 18 और 24 में प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें बायो-सेवर्ट का नियम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। जैसे बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, कूलाम का नियम हो गया, फैराडे का नियम हो गया। ये जो कुछ नियम जैसे लेंज का नियम है तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए सन 1820 की बात करें। सन 1820 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओस्टर्ड। इन्होंने एक बात देखी थी, इन्होंने एक्चुअली एक चीज़ नोटिस किया कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई चालक तार है, ठीक है, अगर इस चालक तार में धारा का प्रवाह करते हैं तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि इस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने लगता है। ये बात नोटिस किए कौन? ओस्टर्ड। ओस्टर्ड ने ये देखा 1820 में कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या होने लगता है? एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना स्टार्ट कर देता है। इस बात को बताया थे ओस्टर्ड, और इसी घटना को उन्होंने बोला था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अर्थात विद्युत धारा से चुंबक की उत्पत्ति की गई थी। ये बात बताए थे 1820 में। और 1820 में ही बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के संबंध में, यानी इन दोनों लोगों ने, बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने ये कहा 1820 में कि अगर मान लीजिए किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, अगर मान लीजिए उस चालक तार से कुछ दूरी पर अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र के वैल्यू को, यानी चुंबकीय क्षेत्र के मान को अगर पता करना है तो उसको कैसे पता करेंगे? तो उसी को पता करने के लिए बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक नियम दिया। यानी नियम देने का मतलब सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों लोगों ने मिलकर एक फार्मूले का निर्माण किया, और वही जो फार्मूला है वही बायो तथा सेवर्ट का नियम है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि बायो तथा सेवर्ट का नियम है क्या। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से, बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या है इसको जानते हैं। देखिए मान लीजिए सपोज करिए कोई क्या है, तार है, ठीक, और इस तार में जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो मान लीजिए आई एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है। अब इस तार से हम क्या करेंगे, एक छोटा से, एक जैसे मान लीजिए इसकी टोटल, हालांकि लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई इसकी L है, ठीक, तो इस पूरी लंबाई का एक छोटी लंबाई हमने लिया डेल्टा L, मतलब हालांकि पूरी लंबाई इसकी कितनी है, L है, और इसकी छोटी सी लंबाई मैंने लिया L। अब इस L से मान लीजिए R दूरी पर एक कोई स्थान है, मान लीजिए यहाँ से ये थीटा डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है, ये जो दूरी है वो चालक तार से कितना थीटा डिग्री कोण बनाते हुए यहाँ पे एक स्थान P है, और एक्चुअली इसी P स्थान पर हमको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने कुछ बातों को कल्पना किया, एज्यूम किया कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कोई तार है, ठीक है, उसमें आई एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, और ये जो चालक, मतलब उस चालक तार की कोई एक छोटी दूरी अल्प लंबाई डेल्टा L है, और यहाँ से थीटा डिग्री कोण बनाते हुए कोई दूरी R दूरी पर एक स्थान P है, और इस P पर मुझे क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को बताना है। तो कैसे करेंगे? तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ बातों को मतलब नोटिस किया। इन लोगों ने ये देखा कि जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह करेंगे तो इसमें जो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो पहला नंबर इन्होंने ये देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दीजिए। यानी पहली बात उन लोगों ने ये नोटिस किया
कि अगर किसी चालक तार में धारा का प्रवाह करेंगे तो उस चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो एक्चुअली धारा के समानुपाती होगा। अर्थात उस चालक तार में जितनी धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उतना ज़्यादा बनेगा। तो ये पहली बात उन लोगों ने नोटिस किया। दूसरी बात उन लोगों ने ये नोटिस किया कि ये जो चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे मान लिया, हालांकि मैंने छोटी लंबाई डेल्टा एल लिया है, तो ये लंबाई के समानुपाती, यानी चालक तार जितना ज़्यादा लंबा होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उतना ज़्यादा बनेगा। ये बात उन्होंने नोटिस किया। तीसरी, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। हालांकि तीसरी बात उन लोगों ने ये नोटिस किया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो मान होता है वो चालक तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, अगर चालक तार से दूरी अगर बढ़ाएंगे तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। मतलब अगर आप दूरी 2 गुना बढ़ाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र वो 4 गुना कम हो जाएगा। अगर दूरी आप 3 गुना बढ़ाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होगा 9 गुना कम हो जाएगा। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो ये तीसरी बात उन्होंने नोटिस किया। चौथी बात उन्होंने ये नोटिस किया कि जो चालक तार मतलब जिस स्थान पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहाँ की दूरी और चालक तार के बीच बना जो कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र के जो कोण है उसकी ज्या जो है चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब सा होता है, ये बच्चों को कम समझ में आता है। फिर से एक बार समझिए, इन लोगों ने एक चीज़ और नोटिस किया कि जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहाँ से चालक तार के बीच की दूरी और चालक तार के बीच बने कोण की ज्या जो होती है, ज्या मतलब उसका साइन, वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती साइन थीटा। फिर से एक बार समझिए, जिस स्थान पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहाँ से चालक तार के बीच की दूरी और चालक तार के बीच बने कोण की जो ज्या होती है वो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है समानुपाती होता है। ये चौथी बात उन लोगों ने क्या किया नोटिस किया। फिर से एक बार समझिए, बायो तथा सेवर्ट नामक 2 वैज्ञानिकों ने ये देखा कि यदि किसी चालक तार में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित करें तो उस चालक तार से आर दूरी पर कोई एक स्थान अगर पी हो, अगर वहाँ पे हमें क्या करना है चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो इस बात के संबंध में उन लोगों ने क्या किया कुछ बातों को कल्पना किया, परिकल्पना किया, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो पहला नंबर उन लोगों ने क्या नोटिस किया, उन लोगों ने ये नोटिस किया कि किसी चालक तार में जो प्रवाहित धारा है वो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र के समान, अर्थात तार में प्रवाहित धारा जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा बनेगा। और चालक तार की लंबाई के भी समानुपाती, अर्थात चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे स्क्वायर होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। फिर उन लोगों ने एक चीज़ और नोटिस किया कि अगर जो चालक तार से जो दूरी है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर दूरी को 2 गुना बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है 4 गुना कम हो जाएगा, दूरी को 3 गुना बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र 9 गुना कम। कैसे इसको समझाता हूँ, देखो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक, तो अगर मान लीजिए दूरी को मैंने क्या किया 2 कर दिया, ठीक 2 गुना कर दिया, तो बी व्युत्क्रमानुपाती 1/2 का स्क्वायर करें क्योंकि आर का मतलब 2, तो यहाँ से हो जाएगा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/4। मतलब हमने दूरी को 2 गुना बढ़ाया तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है 4 गुना कम हो रहा है। ठीक, और उसके बाद एक लास्ट बात उन लोगों ने ये देखा कि जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना वहाँ से चालक तार की दूरी और चालक तार के बीच जो बना कोण उसकी ज्या चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। ये 4 बात उन लोगों ने क्या किया नोटिस किया। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात हमारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे हालांकि जो हम लोगों ने 4 समीकरण बना रखे हैं इन चारों समीकरणों को हम लोग को क्या करना है सम्मिलित करना है। तो जब लिखेंगे सभी समीकरणों को सम्मिलित करने पर, ठीक है सभी समीकरणों को क्या करना है सम्मिलित करना है, तो मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा बी समानुपाती, यानी देखिए जो इसके जस्ट सीध में वो ऊपर होंगे जैसे आई डेल्टा एल साइन थीटा, और यहाँ पे जो ये 1 के बटे में होगा वो क्या होगा नीचे होगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, ठीक, अब इसको हम हटा देते हैं
उम्मीद करूँगा आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, तो जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा यहाँ पे तो एक नियतांक आएगा। तो ये जो नियतांक होगा, जैसे आप लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा होगा 1/4πε0, यहाँ पे क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4π, और यहाँ जितने भी चीज़ें सबको नोट कर दीजिए तो हो जाएगा I/Δl साइन थीटा बटे r²। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट निर्वात में चुंबकशीलता है। ठीक है, बाकी 4π ये नियतांक है। अच्छा, इसी में आपने एक भी देखा होगा कि जो निर्वात में चुंबकशीलता, इसका मात्रक और बीमा पूछता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली निर्वात में चुंबकशीलता बोलता है और कभी कभी सीधा बोल देगा म्यू नॉट का मात्रक और बीमा बताइए। तो अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, चलिए, तो यहाँ से अगर हम म्यू नॉट की बात करें, देखिए म्यू नॉट, उसके बाद जितने लोग इधर हैं सबको इधर भेजना पड़ेगा। तो देखिए म्यू नॉट बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b/r² अपॉन I/Δl साइन थीटा, और यहाँ पे इंटू में 4π, इस तरीके से आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बराबर। अब यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, इसका मात्रक निकालना है। तो एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे जो 4π ये एक संख्या है और यहाँ साइन थीटा भी क्या है, एक संख्या है। तो संख्या का कोई मात्रक बीमा नहीं होता, उसको आप हटा दीजिए। यहाँ b का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। इंटू r का मतलब यहाँ पे दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, और यहाँ लिखेंगे मीटर का स्क्वायर, फिर पूरे के बटे यहाँ पे देखिए I का मतलब क्या है एम्पियर, इंटू Δl जो है लंबाई है, इसका भी मात्रक क्या होगा मीटर। बाकी साइन थीटा का कोई मात्रक बीमा नहीं होता, उसको आप हटा सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट बराबर, इसका अगर हम मात्रक लिख रहे हैं तो देखिए ये जो न्यूटन इंटू मीटर है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे माइनस नहीं, ये गुणे का मतलब होता है इसका। तो ये न्यूटन इंटू मीटर ये यहाँ आएगा, तो हो जाएगा, सॉरी न्यूटन नहीं, एम्पियर इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये ऊपर वाला बटे, देखिए यहाँ एम्पियर इंटू मीटर ये आके इनका गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो म्यू नॉट का जो मात्रक आने वाला है वो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर आने वाला है। तो ये इसका क्या हो गया, इसका ये मात्रक हो गया। ठीक, और इसी को हम लोग न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर जो है, इसी को हम एसआई मात्रक भी कह सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करने चल रहे हैं इसकी बीमा की। इसका बीमा क्या होगा, चलिए इधर देखिए। तो अगर हम बात करें बीमा की, बीमा क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो ये मात्रक निकल के सामने आया न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। देखिए न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल, तो बल की बीमा क्या होगी mLT-2 अपॉन एम्पियर को बीमा में ए ही हाला लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा A²। ठीक है, या A2 बोल सकते हैं। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा mLT-2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा A-2। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये बीमा हो गया। अब यहाँ से हम एक चीज़ इसका और लिख सकते हैं, मूल मात्रक। ठीक है, सॉरी, देखिए मूल मात्रक कैसे निकालते हैं, ये बीमा से निकल जाता है मूल मात्रक। तो देखिए m का मतलब द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, इंटू l मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर, इंटू t माने टाइम है, इसका मात्रक क्या होगा सेकंड, और सेकंड पे घात -2 लगेगा, इंटू ये क्या है एम्पियर, एम्पियर AMP लिख सकते हैं इसको एम्पियर, और घात में क्या लगा देंगे -2। तो ये इसका क्या हो जाएगा मूल मात्रक। कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा, ये मूल मात्रक भी पूछता है और बीमा और एसआई मात्रक तो पूछता है। तो हमने हालांकि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है इसके बारे में बताया। ठीक है, अच्छा इस सूत्र में एक चीज़ आप नोटिस और कर लीजिए, यहाँ पे जो मात्रक लिखेंगे आप न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, इस तरीके से आप यहाँ लिख लीजिएगा।
तो उम्मीद करूँगा बायो सेवर्ट का नियम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और यही जो फार्मूला है, यही फार्मूला एक्चुअली यही फार्मूला बायो तथा सेवर्ट ने बताया था कि अगर किसी चालक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है तो कुछ दूरी पर अगर यहाँ से अगर जैसे अल्प लंबाई चालक तार की छोटी सी लंबाई से आर दूरी पर अगर कोई स्थान पी है, वहाँ पे अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो इस चीज़ को पता करने के लिए ये बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक फार्मूला दिया। और यही जो फार्मूला है ये बायो सेवर्ट के नियम से आया हुआ है। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं बताना क्या चाहता हूँ और इसमें प्रश्न में पूछा क्या था। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।